Good afternoon, 10th class English medium students. Most welcome in this video. आज का बेटा अपना टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन, या हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हम बात करते हैं ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। ब्लड वेसल्स एंड हार्ट, ठीक है। लास्ट टॉपिक आपने जो कंप्लीट किया था वो था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, लेकिन आज के वीडियो में बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन। देखिए बेटा, ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है बेटा। सबसे पहले हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन में, तो ट्रांसपोर्टेशन जैसे हम जितने भी हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है मेन फॉर्म में, तो हम देखें ब्लड के द्वारा होता है। चाहे वो फूड मटेरियल, न्यूट्रिशन, मेडिसिन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, नाइट्रोजन बेस्ड मटेरियल एंड एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2। तो जितने भी जो मटेरियल्स हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन बाय ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब पूरा जो कंप्लीट ट्रांसपोर्टेशन पढ़ने के लिए हमें पढ़ना होता है ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। अब ये तीनों प्रोसेस के अंदर एक पूरा ग्रुप के अंदर काम करता है। कैसे? ब्लड एक मीडियम है। ब्लड इज ए फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, ए कनेक्टिव टिश्यू। यानी ब्लड की मैं बात करूं तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, तरल पदार्थ है, फ्लूइड सब्सटेंस है, कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू का काम करना होता है कनेक्ट करना। कनेक्ट मतलब जोड़ना, पदार्थों को जोड़कर एंड ट्रांसपोर्टेशन करना, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ब्लड, न्यूट्रिशंस, फूड मटेरियल्स, नाइट्रोजन बेस्ड मटेरियल एंड O2 एंड CO2 गैसेस, तो इन सब का ट्रांसपोर्टेशन जो है ब्लड के द्वारा होता है। तो यहां इस टॉपिक के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हम बात करेंगे, तो टॉपिक है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन in human beings। देखिए, तो यदि मैं बात करूं, आपने क्लास 9th के अंदर पढ़ा होगा कि जितने भी हमारे ऐसे जो मटेरियल्स हैं बॉडी के अंदर, उनका ट्रांसपोर्ट ब्लड के द्वारा होता है। तो ब्लड इज ए फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर एंड ए कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड कंप्लीट जो है बनता है प्लाज्मा एंड ब्लड वेसल्स से। यानी हम क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड की बात करें तो ब्लड के अंदर दो प्रकार के घटक हैं, फैक्टर्स हैं, पदार्थ हैं, प्लाज्मा एंड ब्लड वेसल्स। प्लाज्मा मेक 55% पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्लड and 40% part of blood vessels, RBC, WBC and platelets, ठीक है। तो ब्लड का यदि हमें क्लासिफिकेशन करना है तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करके करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं इसमें ट्रांसपोर्टेशन में। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड की। ब्लड है क्या? ब्लड एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तरल संयोजी ऊतक है ब्लड, ठीक है। ब्लड का काम क्या है? इट इज
ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मीन्स हम यह कह सकते हैं फूड। ठीक, नेक्स्ट, इट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 and CO2 gases। Next, it is transports of nitrogen based material of human body। It is transportation of best material। ठीक है, या हम कह सकते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ बेस्ट मटेरियल बाय ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के द्वारा जो बेस्ट मटेरियल है उसका निष्कासन किससे होता है? ब्लड के द्वारा होता है। तो सबसे पहली बात तो ब्लड है क्या? ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है, एक तरल संयोजी ऊतक है। काम क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिशंस। जो न्यूट्रिशंस के अंदर फूड प्रोडक्ट्स हैं, फूड मटेरियल्स है, उनका ट्रांसपोर्टेशन करता है ब्लड के अंदर। सेकंड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 एंड CO2 का एक्सचेंज करता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बेस्ट मटेरियल, जितना भी बेस्ट यानी जो अपशिष्ट पदार्थ बनता है, हार्मफुल बेस्ट मटेरियल, नाइट्रोजन बेस्ट मटेरियल, चाहे वो यूरिया है, अमोनिया है, यूरिक एसिड है, उसका ट्रांसपोर्टेशन ब्लड के द्वारा होता है। ठीक है, और देखिएगा, इट इज pH वैल्यू, pH पोटेंशियल हाइड्रोजन आयन, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, इट इज pH वैल्यू ऑफ 7.4। pH वैल्यू क्या है? 7.4 एंड इट इज एल्कली सबस्टेंस। इट इज एल्कली सबस्टेंस, यानी यह है क्षारीय पदार्थ। एल्कली का मतलब क्षारीय पदार्थ जिसका pH वैल्यू ग्रेटर देन 7 हो। तो ये सब जो पॉइंट्स हैं किसके हैं? ब्लड के हैं। और ब्लड के बारे में हमें थोड़ा सा जानना भी जरूरी है कि ब्लड है क्या। ठीक है, तो बॉडी का जो लिक्विड बेस है वो ब्लड है। बॉडी का जो मेन टेम्परेचर कोऑर्डिनेट करता है वो ब्लड करता है। तो मैं ये भी कह सकता हूं, इट इज हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन, इट इज हेल्प ऑफ कंट्रोल टेम्परेचर बाय ब्लड। तो यहां हम कह सकते हैं इट्स हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को भी कोऑर्डिनेट करता है, कौन करता है? ब्लड करता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हमें ब्लड के बारे में इतना नॉलेज होना चाहिए। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड के बाद हम ट्रांसपोर्टेशन के अंदर बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड। ब्लड का क्लासिफिकेशन क्या है देखिएगा, फिर मैं बात करूंगा इसकी फंक्शंस की। देखिए बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, केवल 10th के लिए ही नहीं, 4, 11, 12th एंड BSc MSc नीट क्लासेज। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन भी बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। इस लाइन क्वेश्चन, प्रत्येक लाइन क्वेश्चन है यहां पर, इसलिए आप उसको तरीके से आप देखें। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड, ठीक है, यानी सबसे पहले मैं बात करूं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड, यानी रक्त का जो ट्रांसपोर्टेशन है
उसके बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेंटेड किया था विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताया था। ब्लड ट्रांसफ्यूजन अलग टॉपिक हो गया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में बताया था डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट डेनिस 16 जून 1667 को। मैं यहाँ में ब्लड सर्कुलेशन की बात करूंगा। ब्लड सर्कुलेशन प्रपोज्ड बाय विलियम हार्वे, ठीक है, यानी हार्ट किस प्रकार ब्लड का सर्कुलेशन करता है ये विलियम हार्वे ने बताया था। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड हम लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने ब्लड बताया, ब्लड है क्या, ब्लड के बारे में थोड़े बहुत जानकारी आपने ली होगी। अब ब्लड के जो मेन फैक्टर्स है, मेन सबस्टेंस है, वो 3 सबस्टेंस है। 2 देखिएगा, ब्लड डिवाइडेड इनटू मेनली 2 पार्ट्स, यानी ब्लड का स्टडी करने के लिए इसको सबसे पहले हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। नंबर फर्स्ट पार्ट है प्लाज्मा, देन सेकेंड पार्ट है ब्लड वेसल्स या ब्लड सेल्स या ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। प्लाज्मा 55% जो पार्ट है ब्लड का बनाता है प्लाज्मा। प्लाज्मा कलर इज येलोविश, हल्का पीले रंग का लिक्विड है प्लाज्मा। और प्लाज्मा के अंदर ब्लड सेल्स पाई जाती हैं जिनको हम कहेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। तो जो प्लाज्मा है वो किसका पार्ट है, ब्लड का पार्ट है। कितना पार्ट है, 55% पार्ट है प्लाज्मा का। प्लाज्मा का कलर कैसा है, येलोविश, हल्का पीला कलर है। अब इसका कलर लाल कैसे होगा, जब हम ब्लड सेल्स की बात करेंगे तो आरबीसी, आरबीसी मीन्स रेड ब्लड कैपिलरीज। और वो रेड क्यों है, क्योंकि इसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन पिगमेंट्स। और हीमोग्लोबिन पिगमेंट्स जैसे ही प्लाज्मा के अंदर होता है, कंप्लीट इसका जो कलर है वो कैसे हो जाता है, रेडिश, ठीक है। तो यहाँ 55% पार्ट जो कंप्लीट करता है ब्लड का वो प्लाज्मा है। देन सेकेंड पार्ट है ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जो ब्लड सेल्स हैं उनको 3 पार्टों में डिवाइड करके इनकी स्टडी करते हैं। नंबर 1 पार्ट आर, वी एंड सी, सेकेंड पार्ट डब्ल्यू, वी, सी एंड थर्ड पार्ट प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, ठीक है। आरबीसी मीन्स रेड ब्लड कैपिलरीज या रेड ब्लड सेल्स। नाम क्या है, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कैपिलरीज। सेकंड WBC, वाइट ब्लड सेल्स, देन प्लेटलेट्स, RBC या रेड ब्लड कैपिलरी, अनदर नेम इरिथ्रोसाइट, erythrocyte cells. WBC is another name called leukocyte cells, and platelets other name is called thrombocyte. ठीक है। द नेक्स्ट, लाइफ वैलिडिटी 120 डेज ऑफ रेड ब्लड कैपिलरीज, यानी जो रेड ब्लड कैपिलरीज है इनकी जो लाइफ वैलिडिटी है 120 डेज, 120 दिन लाइफ होता है लाइफ वैलिडिटी। इनकी जो जीवन अवधि है लाइफ वो क्या है, 120 डेज। एंड WBC की जो लाइफ वैलिडिटी है वो है लगभग 10 डेज।
10 डेज। देन प्लेटलेट्स का जो लाइफ है वो 7 to 10 डेज होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट इनका जो फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी, फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स का होता है रेड बोन मैरो। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, रेड बोन मैरो। फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी, रेड बोन मैरो। एंड प्लेटलेट्स फॉर्मेशन, रेड बोन मैरो, ठीक है। आरबीसी इज न्यूक्लियरलेस सेल। आरबीसी इज न्यूक्लियसलेस सेल विदाउट न्यूक्लियस सेल, यानी आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए इसे विदाउट न्यूक्लियस सेल कहते हैं। और आरबीसी, अब एक क्वेश्चन यहाँ ये बता रहा हूं कि ह्यूमन में नहीं होता, ह्यूमन के अलावा मैं बात करूं तो केवल कैमल एंड लामा, कैमल एंड लामा। कैमल आप जानते होंगे, शिप ऑफ डेजर्ट, रेगिस्तान का जहाज। जो कैमल का आरबीसी है उसमें न्यूक्लियस होता है, और एक अफ्रीकन एनिमल है लामा, उसके ब्लड में आरबीसी में केंद्रक होता है। और ऊंट और लामा को छोड़ दीजिए, इनके अलावा जितने भी एनिमल्स हैं उन एनिमल्स का जो ब्लड है उस ब्लड में आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, मीन्स न्यूक्लियसलेस, विदाउट न्यूक्लियस सेल आरबीसी है। हमारी बॉडी के अंदर केवल आरबीसी ऐसी सेल्स हैं, आरबीसी और प्लेटलेट्स, जिनमें न्यूक्लियस नहीं है। यानी हमारा डीएनए यदि चेक किया जाए तो ब्लड और आरबीसी के द्वारा, यानी हमारा जो डीएनए है उसको टेस्ट करना बड़ा कठिन होता है आरबीसी से। बाकी ब्लड के अदर पार्ट्स हैं, जैसे डब्ल्यूबीसी है और डब्ल्यूबीसी के पार्ट है मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ये सब न्यूक्लियस सेल है, ठीक है। तो यहाँ एक क्वेश्चन बन जाता है कि जो न्यूक्लियसलेस सेल है वो आरबीसी, जबकि रियल न्यूक्लियस डब्ल्यूबीसी के अंदर है, इसलिए इसको रियल सेल कहते हैं। डब्ल्यूबीसी के अंदर जो सेल्स हैं इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसलिए ये रियल सेल्स हैं, जबकि जो प्लेटलेट्स हैं वो भी न्यूक्लियसलेस सेल्स होती है, ठीक है। तो ये बात थी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स की। अब मैं थोड़ा सा इनके फंक्शन के बारे में बात करता हूँ, ठीक है। इनके नाम हो गए, इनका लाइफ वैलिडिटी हो गया, रेड बोन मैरो, एंड जहाँ इनका फॉर्मेशन होता है कंप्लीट। और बात हम करते हैं थोड़ा फंक्शन के बारे में, इनका फंक्शन क्या है। देखिए, सबसे पहले बात करूंगा मैं फंक्शन ऑफ आरबीसी। तो आरबीसी का जो मेन फंक्शन है वो है एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 गैस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सरेट मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बेस्ट मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मेडिसिन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स, विटामिन्स। ये जितने भी फंक्शंस हैं ट्रांसपोर्टेशन के, ये आरबीसी के हैं। मीन्स आरबीसी हमारी बॉडी के अंदर मेनली O2, CO2 एंड बेस्ट मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करता है। देन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल आरबीसी का क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर है हीमोग्लोबिन पिगमेंट्स, और वो हीमोग्लोबिन पिगमेंट्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। ऑक्सीजन रिएक्ट विथ हीमोग्लोबिन, HB देखो सिंबल है, हीमोग्लोबिन का सिंबल क्या होता है HB, और ये ऑक्सीजन रिएक्ट विथ हीमोग्लोबिन टू फॉर्म HbO2, ये बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी के अंदर प्रत्येक पार्ट तक पहुंचता है, और ये बॉडी के प्रत्येक पार्ट, प्रत्येक सेल्स को ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, जिसके द्वारा हमारे बॉडी और बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिशंस होता है उसका ऑक्सीडाइज करता है, जिससे एनर्जी रिलीज होती है। तो आरबीसी का जो मेन फंक्शन है वो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सट्रेट मटेरियल या बेस्ट मटेरियल, एंड एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 गैसेस। नंबर सेकंड में बात करता हूं फंक्शंस ऑफ डब्ल्यूबीसी।
देखिएगा, WBC होती है सोल्जर्स ऑफ द बॉडीज। ये हमारे बॉडी के सिपाही हैं, हमारे बॉडी के सैनिक हैं, इसलिए कहा जाता है सोल्जर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड WBC या वाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट सेल्स। तो मेन काम क्या है कि जो आउटर पैथोजेंस है, एंटीजेंस है, उनसे बॉडी प्रोटेक्ट करता है, या हम कह सकते हैं रोगाणुओं से सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ बैक्टीरिया, WBC सेल्स। वाइट ब्लड कैपिलरी जो है एक तरह से बॉडी को यानी बैक्टीरिया से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। क्यों करता है इसके बारे में देखें तो WBC के अंदर मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट सेल्स पाई जाती हैं, और ये सेल्स हमारे बॉडी के सोल्जर्स हैं, और ये जो भी बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, एंटीजेंस होते हैं, आउटर जो फॉरेन बैक्टीरिया हैं या फॉरेन पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय करने का काम, उनसे प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, WBC करता है। अब WBC के बारे में बेटा हम आगे इसको डिवाइड करेंगे कि WBC डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, ग्रेन्युलोसाइट, एग्रेन्युलोसाइट। ये 9th में आपने इसका डिटेल स्टडी किया होगा, ग्रेन्युलोसाइट एंड एग्रेन्युलोसाइट। अब इन ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर जो सेल्स हैं, न्यूट्रोफिल, बेसियोफिल एंड इओसिनोफिल्स, ये सेल्स पाई जाती हैं। ऐसे ही एग्रेन्युलोसाइट के अंदर मोनोसाइट पाया जाता है, लिम्फोसाइट पाया जाता है। लिम्फोसाइट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, वी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। और ये लिम्फोसाइट सेल्स हमारी बॉडी को जो प्रोटेक्ट करने का काम लिम्फोसाइट सेल करते हैं। देन नेक्स्ट प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो ब्लड सेल्स, इसका तीसरा पार्ट प्लेटलेट्स का, और प्लेटलेट्स का मेन काम है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, रक्त के थक्के का निर्माण करना। कि जैसे जो ब्लड, मान लीजिए कोई इंजरी हो जाती है, इंजरी, एक्सीडेंट या कोई भी ऐसी घटना हो गई जिससे हमारी कोई सेल्स कट गई, कोई ऑर्गन्स कटा, तो ऑर्गन्स का जो ब्लड है वो आउटर बॉडी यानी बॉडी से बाहर जाएगा, तो वहाँ पर ब्लड को क्लॉट करने का काम वो प्लेटलेट सेल करती हैं। और ये सेल्स हमारी बॉडी के अंदर 1.5 लाख टू 3.5 लाख होती है। ठीक है, ये तो एक एवरेज है कि 1.5 टू 3.5 लैक्स प्रेजेंट प्लेटलेट्स इन ह्यूमन ब्लड। तो मानव के रक्त के अंदर लगभग इतना पाया जाता है। अपने ब्लड की जैसे कभी टेस्ट वैल्यू देखी हो तो उन सब वैल्यूज के अंदर आप ये सब पढ़ पाएंगे, ये सब देख पाएंगे। ठीक है, तो इन सब के बारे में आपने पढ़ा। अब ये ब्लड जो है, ब्लड आपने पढ़ा, क्लासिफिकेशन ब्लड का पढ़ा। इसके बाद में नेक्स्ट जो बात करूंगा यहाँ पर वो मैं बात करूंगा किसकी, ब्लड के बाद हम बात करेंगे ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स को हम 2 पार्ट में, क्या 3 पार्ट में डिवाइड करके इसको पढ़ेंगे। एक हम बात करेंगे आर्टरी, एक हम बात करेंगे वेन, एंड थर्ड पार्ट करेंगे हम कैपिलरीज। कैपिलरीज, ठीक है, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज, ये ब्लड वेसल्स है। क्योंकि हमें आगे टॉपिक हमारे हार्ट तक जाना है, हार्ट की मैकेनिज्म पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, लेकिन हार्ट को पढ़ने से पहले हमें ब्लड वेसल्स पढ़ना जरूरी है। इसके अलावा मैं एक क्वेश्चन आपको ये भी बताऊंगा, डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन। डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन, कि आर्टरी और वेन में डिफरेंस क्या है। जैसे हम नाम सुनते कई बार इंजेक्शन लगता है कि IM होगा, IB होगा, ठीक है, तो इसके IB का मतलब क्या है, इंटरवेनियसली, जो नसों में लगता है वो IB, IM इंटरमस्कुलर, जो मांसपेशियों में लगता है। अब जैसे कोरोना वैक्सीन लग रही है, किसमें लग रही है, IM इंटरमस्कुलर, मांसपेशियों के अंदर लग रही है। ठीक है, और वो बेहतर है कि मांसपेशियों में ज्यादा अच्छे तरीके से काम करे। कई बार मान लीजिए कोई ऐसे स्किन को खींच के जब टीका लगाए, बहुत गलत तरीका है,
ऐसी ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, गांठ बन जाती है जो आगे हो सकता है कैंसर का रूप ले ले। हमेशा यदि आई इंजेक्शन लगता है डायरेक्ट उसको मस्कुलर लगाया जाता है, बिल्कुल स्किन को डायरेक्ट अंदर जाना चाहिए, वो स्किन को पकड़ के कभी इंजेक्शन नहीं लगाते। कोई लगाए तो आप टोक दिए करो, ऐसे इंजेक्शन नहीं लगता, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ तक ही आपसे बात करूंगा। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर मैं आपको ब्लड वेसल्स पढ़ाऊंगा, डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन्स की बात करूंगा, एंड थर्ड मैं फिर हार्ट स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पे आऊंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही आपसे बात करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड घर पर आप इसकी स्टडी अच्छी तरह करें, क्लासिफिकेशन को पढ़ें, इसमें से टॉपिक बहुत सारे बनते हैं, उनकी बात हम आगे धीरे धीरे करते जाएंगे। आप कंटिन्यू पढ़ाई पर ध्यान दें, पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच।